बोले लंकापति दशानन रावण की जय, लंकापति दशानन रावण की जय, हजूर जय। लंका की राजधानी का शिव समाचार कहे और जो मैं यपने अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण को युद्ध स्थल में भेजा था, उसका शिव समाचार कहे। हे लंकापति दशानन, हेलो, हे लंकापति दशानन, लंका राज्य में सब कुशल ही कुशल था, परंतु हमारे गुप्तचरों से जो लंका राज्य सभा में संदेश प्राप्त हुए हैं, सभी निश्चरियों को एक गहरे शोक समृद्धि में डाल दिए हैं। इसलिए मैं भी चिंतित हूँ कि उस संदेश को कैसे मैं आपके सभा में प्रस्तुत करूँ। मेरी जिह्वा उस संदेश को कहने से इनकार कर रही है। मैं तो बड़ा दुर्भाग्य था मेरा जीवन, वह संदेश सुनते ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई। वो संदेश मैं भी सुनकर काफी चिंतित हूँ महाराज। कहो कैसा संदेश है? परंतु मेरे लंका के असुर सेना, परंतु तुम लोग सत्य सत्य बतलाओ, नहीं तो जैसी तुम्हारी जिह्वा लड़खड़ा रही है, मैं अपने चंद्रहास से तुम्हारी जिह्वा काट करके पृथ्वी पे रख दूंगा। जल्दी बताओ क्या हुआ। क्षमा करें महाराज, मेरा कर्तव्य है, आपके लंका का नमक खाता हूँ, यदा करना मेरा दायित्व है। इसलिए मैं जो भी संदेश सुन के आया हूँ, मैं अवश्य आपको अवगत कराता हूँ। जो कुंभकर्ण और इंद्रजीत युद्ध स्थल में गए थे, दोनों योद्धाओं युद्ध स्थल में धराशायी हो गए, श्री राम और लक्ष्मण के हाथों से मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए हो। शुद्ध सुना दशानन जब संगीत में शुद्ध सुना दशानन जब शुद्ध सुना दशानन जब शुद्ध सुना हे असुरेश्वर, हे असुरों के राजा, आप इस प्रकार से लंका के राजा होकर स्वयं आप, भैया साउंड बढ़ाइए, स्वयं आप अपने पुत्र के शोक में व्याकुल हो जाएंगे तो अपने राजा को देखकर असुरगण भी चिंतित हो जाएंगे। इसलिए हे महाराज, ये सोचने का समय नहीं है। शत्रु हमारे द्वार पर, साउंड बढ़ाइए भैया, साउंड बढ़ाइए, शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा होकर युद्ध को चुनौती दे रहा है और आप लंका नरेश होकर पुत्र के वियोग में लंका में बैठ जाएंगे तो शत्रु अपने आप को शक्तिशाली समझेगा, क्योंकि उसे ज्ञात है कि रावण के सिवा युद्ध में आने के लिए कोई लंका में योद्धा नहीं है। इसलिए हे महाराज, वीर तो वो होते हैं जो शोक नहीं करते, जो प्रणाम होता है युद्ध में, युद्ध स्थल प्रणाम देता है। इसका क्या निश्चय होगा? वो आपके बाहुबल भुजाओं की शक्तियों में है, परंतु आप पुत्र के वियोग में नहीं, लंका के सम्मान की लड़ाई है। यदि आप राम के सामने आज पुत्र के वियोग में झुक गए तो राम यही सोचेगा कि रावण अपने पुत्र के लोभ और माया में, ममता में बच गया है। रावण अपने आप को निहत्था समझकर रणस्थल में आने से मना कर दिया है। वो अपने आप को लंका का विजेता कहलाएंगे। इसलिए हे महाराज, कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मानव के ऊपर जब विनाश
कहलाता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से राम के ज्ञात नहीं है कि लंकापति दशानन रावण जिसके आज्ञा से तीनों लोग 14 भवन कंपेमान होता है, जिसके अंदर स्वयं वो साहस है जो काल को भी अपने कैद खाने में कैद कर रखा है, जिसके आदेश पर सूर्य पूरब से पश्चिम जाता हो, आज उस रावण का अनादर राम ने करने का साहस किया है। हे महाराज, उस रघुवंशी राम को आज युद्धस्थल में ऐसा ईंट का जवाब पत्थर से दे ताकि उसे याद हो कि कोई वीर से नहीं, कोई लंकापति राजा से पाला पड़ा है उसका। इसलिए पुत्र का शोक त्यागो, अपने लंका के यान सम्मान की लड़ाई के लिए, लंका के हित के लिए सोचो महाराज, हित के लिए सोचो। सुभट बोलाई दशानन बोला, हे मेरे पुत्र इंद्रजीत, या मेरे भाई कुंभकर्ण, मुझको छोड़कर नहीं जा सकते हो। मेरे भाई कुंभकर्ण, अगर जिसने तुमको युद्ध स्थल में पराजय किया है, मैं लंकाधीश्वर रावण कहलाता हूँ। जिस प्रकार से तुम्हें मेरे पुत्र और मेरे भाई कुंभकर्ण का वध किया है, मैं चैलेंज पूर्वक खाते कहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे सभी राक्षस कुल के जाति का वध किया है, वो वन में भटकने वाले राम और लक्ष्मण और उसकी सारी बांदरी कटक, मैं अगर जब तक अपने भाइयों का पैर नहीं चुकाऊंगा तब तक लंका का जलपान हराम है। चलो इसी क्षण हमारे रथ को तैयार करो अवश्य लंका और मेरे शस्त्र और शस्त्र को इकट्ठा करो। ले आओ धनुष बाण। मंत्रियों, ऐसा ही होना चाहिए। मैं लंकाधीश्वर रावण, मैं अपने इन भुजाओं पर युद्ध उठाना हूँ, तो मैं जो राम ने भिखारियों की तरह वन वन में भटक रहा है, मैं चैलेंज पूर्वक कहता हूँ, सबका प्रतिशोध का बदला मैं अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। हे लंकापति, दंड देना राजा का ही काम होता है, न कि कोई भिखारी का। भिखारी भिक्षुक की योग्य ही होता है, परंतु भिखारी ये भूल बैठा है कि राजा स्वयं ज्ञानवान होता है। राजा में इतनी साहस है, जब चाहे तब मुझे अयोध्या अपनी धमकियों से भगा सकता है, परंतु भिखारी ने यह सोच रखा है कि रावण अपने आप को निहत्था समझता है। आज तक राम को रावण की शक्तियों का ज्ञात नहीं है। रावण में वो शक्ति है जो कि स्वयं रावण चाहे तो राम और लक्ष्मण को जिस प्रकार से देवताओं को कैद खाने में बंद करे, अपने घर में पानी भरवाने का कार्य किया, राम और लक्ष्मण को भी कैद कर रखा है। परंतु आज राम को शक्ति दिखाने का समय आ गया है। इसलिए महाराज, आपके युद्ध चलने से हमारे लंका के असुर सेनाओं में एक सुख का संदेश जाएगा। हमारे योद्धाओं में जो शोक की लहर है, वो शोक की लहर खत्म हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल चलिए महाराज, चलिए चलो। अरे निज दल बिचल देख सी 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चले दशानन, फिरहु फिरहु करिराग, अरे धायउ परम मेरे लंका की यसरो, हाँ सरकार, मेरे रथ को सजाओ और चलो तुम लोग मेरे साथ युद्ध करने के लिए। चलिए महाराज। निज दल बिचल देखत राम और लक्ष्मण 10 चाप, रथ चढ़ चले दशानन, फिरहु फिरहु करिराग, दायउ राम भगवान है हो।
प्रणाम कृपा निधान। यशस्वी भव भक्त भविष्य यहाँ विभीषण सब सुध पाई शपथ जाई रघुपीर रघुपति ही सुनाई नाथ करैर रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। वत्स भूषण, कहिए कृपा निधान। हमारे पास रहते थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट और खुश नजर दिखाते थे। आज क्या ऐसा कारण है आप इतने चिंतित हैं? क्या भैया लक्ष्मण या हमारी बंदरी सेना में आपको कुछ कहा है, अर्थात लंका की चिंता छा रही है? हे प्रभु, मुझे लंका का तनिक भी चिंता नहीं है। मुझे तो चिंता वो है जो मेरे लंका में निर्दोष प्राणी, निर्दोष असुर योद्धा हैं, वो मारे जा रहे हैं। मैं उस चिंता में मैं उन पे सोचता हूँ। परंतु नाथ, हे नाथ, ये लंकापति दशानन रावण की कोई माया नहीं है। हमारे गुप्तचरों से संदेश प्राप्त हुआ है कि आज लंकापति दशानन रावण ने ये निर्णय लिया है, ये सुनिश्चित किया है कि आज इस युद्ध का अंत कर देंगे। स्वयं लंकापति रावण अपने सैन्य बल के साथ अपनी एक मायावी रथ से आपसे युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में आ रहा है। नाथ, युद्ध स्थल में आ रहा है। वत्स भूषण, इतनी सी बात लेकर के इतना चिंतित यह उचित नहीं है। हे प्रभु, रावण एक मायावी रथ से आ रहा है। रावण के साथ वो मायावी रथ जिससे अपनी मनी इच्छा से उसे आकाश में अपनी माया शक्तियों से ले जाकर आपसे युद्ध करेगा। परंतु न आपके पास वो रथ है युद्ध करने के लिए, न ही आपके पास कवच है। जो रावण के पास एक कवच उसकी रक्षक है, न ही आपके पास वो कवच है, न ही आपके चरणों में चरण पादुका है, न ही आपके पास वो मायावी बाण है, न ही आपके पास वो माया शक्ति है। तो चिंता कैसे नहीं होगी नाथ? उस लंकापति रावण से आप मायावी से कैसे युद्ध करेंगे नाथ? वो तो अपनी मन इच्छा से जब चाहे तब आकाश में बादलों में छिपकर युद्ध करेगा। परंतु आप कैसे उस लंकापति रावण से युद्ध करेंगे? मैं इसी चिंता में डूबा हूँ प्रभु, डूबा हूँ। वत्स भूषण, कहिए नाथ। विजय का रथ तो और दूसरा ही है। लंका की ओर से लंकापति राजा रावण अंतिम युद्ध की प्रेरणा लेकर के आ रहा है। ओए बच्चा, तो राम की ओर से भी आखिरी युद्ध होगा। आज राम और रावण के बीच महासंग्राम होगा। उस युद्ध में विजेता मैं स्वयं रहूंगा। आप अपने मन में यह संदेह निकाल दीजिए। विजय रथ और दूसरा ही है जिससे विजय होगी। वत्स भूषण, यह सब उस रथ के बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज मोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपा। वत्स भूषण, कहिए नाथ। सौरज, धीरज, यह सब उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील उस रथ से बंधे हुए डोरी है और ईश्वर का भजन करने वाला उस रथ को चलाने वाला होगा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा,
यही सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मणों के चरण कमलों की पूजा वह कवच है, वह स्वयं तन की रक्षा करेगी। क्यों नहीं नाथ? महायजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सिखा सखा मत धीर। हे सखे, कहिए जिसके नाथ। पास ऐसे महा अजय की रथ है, भला उससे इस संसार में कौन जीत सकता है? अरे सुनी प्रभु वचन विभीषण, हर सिख पद खंड, करल निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआ। हे प्रभु, जो मेरे मन में संदेह एवं संशय था, वह संदेह संशय दूर हो गया नाथ। अवश्य मुझे ज्ञात हो गया कि आप उस मायापति दशानन रावण से युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। परंतु हे नाथ, समय विलंब न करें। वानर राज सुग्रीव की सेना दशानन रावण की मायावी शक्तियों से व्याकुल हो रही है। आप इस सैन्य बल को संभालें, क्योंकि रावण लंकापति इतना मायावी है, युद्ध में कभी अग्नि वर्षा कर रहा है, कभी अपनी माया से बादलों में बिजलियां कड़कड़ा रहा है। वानर राज सुग्रीव की सेना रावण की मायावी शक्तियों से व्याकुल हो चुकी है। इसलिए आप इस सैन्य बल को संभालते हुए रणस्थल को आगे की ओर बढ़ाएं, अन्यथा रावण रात्रि के समय निश्चर की मायावी शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले ही रावण का वध करना सुनिश्चित करें नाथ। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि जाना, न देखत नभ चढ़ऊ विमान। रावण युद्ध में आ रहे हैं, तो इधर से राम स्वयं रावण की युद्ध की चुनौती स्वीकार करने के लिए अवश्य जाएंगे। आप सब अपने मन में तनिक भय न रखें। शीघ्र ही मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। अवश्य नाथ। अनुज लक्ष्मण, अस्त्र शस्त्र तैयार करो। आज राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध होगा, और अंतिम युद्ध इतिहास के पन्ने पन्ने में लिखा जाएगा। इतिहास गवाह रहेगी। हेलो, आइए आप सभी श्रद्धालुओं धर्म प्रेमियों के बीच अंतिम दिवस की कथा चल रही है, भगवान की अंतिम। भैया कृपया रोड छोड़ के अगर आप लोग ग्राउंड में आ जाएंगे तो बड़ी कृपा है। रात्रि के समय चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र राम का महाराज राजा रावण के चरणों में दंडवत प्रणाम। विजयी भव राम, विजयी भव। क्या कहूं, मैंने विजयी भव का आशीर्वाद दी दिया और मैं गलत किया नहीं, कोई बात नहीं है। मैं युद्ध स्थल में आया हूं तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं लंकाधीश्वर रावण। क्यों नहीं महाराज, अब लंका की ओर से आप आखिरी युद्ध लेकर के आए हैं, तो रामादल से स्वयं राम आखिरी युद्ध लंका से वापस चला जाऊंगा। खुचरा पैसा है। वाह राम, कितना बढ़िया बातें करते हो राम। उस समय तुम्हारी नीति और धर्म कहाँ गई थी? बोल रहे हमारी लंका को, सीता को वापस कर दे। उस समय तूने कहा था जो हमारी बहन पंचवटी में गई थी घूमने के लिए, और तुम्हारा भाई ने मेरे बहन का दुर्दशा बिगाड़ करके उसका रूप बना डाला था राम। उस समय तुम्हारी राजनीति कहाँ गई थी? बोलते हो कि मैं धर्म का कार्य करने वाला हूँ। रावण, यदि अपने मान सम्मान के लिए डरता तो अपनी बहन को अकेली किसी वन में नहीं भेजता। वह निशाचरी
मेरी देवी सीता को खाने के लिए दौड़ी। मेरे भाई लक्ष्मण ने उनसे सहा नहीं गया, उनकी नाक काट लिया। देखो राम, चुपड़ी चुपड़ी बातें मत करो राम। अगर कोई गलत इशारा से देखता है, उसका दुर्दशा नहीं बिगाड़ा जाता है, उसको दंड दिया जाता है राम। तुम्हारे जैसा ऐसा नहीं अधर्म काम किया जाता है। तुम्हारा तो सिर्फ धर्म पे चलने वाले अवतार हुआ था राम। ये धर्म की बातें कहां से आ रही है? रावण, रावण तीनों लोगों के स्वामी कहा जाने वाला एक चोर की भांति किसी अबला स्त्री पर हाथ उठाना यह शोभा नहीं किया, क्योंकि तीनों लोग 14 भुवन में तुम्हारे जैसा पंडित, विज्ञान, अस्त्र शस्त्र में ज्ञान कहीं नहीं, परंतु अहंकार के कारण काल के वश में भोग करके एक अबला स्त्री पर हाथ उठाया। यह नीति नहीं, अनीति है। हे राम, नीति और अनीति के बारे में बात कर रहे हो राम। अभी तुझे ज्ञात नहीं है राम, उस समय तुम्हारी नीति और ज्ञान कहाँ गया था? और हमारे घर और दूसर का बच करके और तुम बोल रहे हो ज्ञान और नीति के बारे में समझा रहे हो राम। कहो तुम्हारी नीति कहाँ गई थी? तुम तो धर्म पे मार्ग पे चलने वाले थे राम। ये सब अधर्म कहाँ हो रहा है? निश्चर निकल सुफट संघारे, कुंभकर्ण धरना दही मारे। देखो राम, हमारे अजय पर्वत के समान मेरा भाई कुंभकर्ण था, उसको तुमने वीर गति को प्राप्त किया है राम। रावण, तेरे भुजाओं में शक्ति होती तो भाई कुंभकर्ण को बचा लेता। आज बयर सबले हुनिवाही, जौरन भूप भाज नहीं जाही। हे राम, मैं शपथ पूर्वक खा के कहता हूँ, मैं सबका पैर मैं अवश्य लूंगा। लंकाधीश्वर रावण, अगर तुम युद्ध स्थल छोड़ के नहीं भाग गया तो लंकाधीश्वर नाम नहीं रावण। आज करो खलु काल हवाले, पर हूँ कठिन रावण के पाले। हेलो, आगे सम्मानित श्रीमान बबलू मालाकार, बबलू मालाकार कोडरमा की धरती से झारखंड सादर 101 रुपए की राशि प्रदान करते हैं चलते हुए अभिनय पर। पाले पड़ गए हो ये स्वयं लंकाधीश्वर रावण के पाले पड़ गए हो राम। मैं यही तुमसे कहूंगा राम, जिस तरह से तुमने मेरे लंका में चढ़ाई किया हो उसी प्रकार को अपने अयोध्या को कुशल मंगल चाहते हो तो तुरंत अयोध्या की ओर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है राम। नहीं तो मेरे चंद्रहास से तुम्हारा बचना असंभव। रावण, मैं लंका में आया हूं देवी सीता के लिए, और देवी सीता को सम्मान पूर्वक लंका से ले जाऊंगा। रावण, मैं तो यह भी चाहता हूं कि हम क्षत्रिय हैं या पंडित हैं, क्षत्रियों का धर्म होता है पंडितों की रक्षा करना। इसीलिए हमारी देवी सीता को सम्मान पूर्वक वापस कर दें और हम यहां से चले जाएंगे। यदि देवी सीता को वापस नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है रावण। राम वचन सुनि विहसा, मोह सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। हे राम, जब भी तुम यहाँ चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हो, अभी तुझे मालूम नहीं है राम, मैं लंकाधीश्वर रावण कहलाता हूँ। अरे ये
उधर कर जाए सफाई। वाह राम, हे राम, मैं शपथ पूर्वक खाते कहता हूँ, मैं तुझे यमलोकपुरी पहुँचाऊंगा और तुम्हारे अंगों को काट काट करके मैं गिद्धों का ग्रास बनाऊंगा। राम, रावण, मुझे छेदे मुझे भेदे, मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं है तेरे अस्त्र शस्त्र में शक्ति मुझे जकड़ने और पकड़ने की, नहीं है तेरे इस बीसों भुजाओं में शक्ति। अरे राम, मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, त्रिभुवन में न तुझा है, मैं अपने बीसों मस्तकों को काट काट करके मैं सिंह अंकल को पूजा राम। रावण, रावण, पंजा मारू जमीन में तो पानी निकल जाए और भाग जाए युद्ध स्थल छोड़कर, नहीं अभी तेरी आंखें निकल जाए। वाह राम वाह, जब तलक रावण सोता था इन मखमल के गद्दों पर, इस बार रावण ने राम को सुलाएगा मिट्टी के ढेले पे। राम, रावण, युद्ध के लिए आए हो तो आज राम और रावण का युद्ध देखने के लिए स्वयं देवता लालायित हैं। राम और रावण के युद्ध में देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करेंगे। आखिरी राम रावण युद्ध होगा। इतिहास आने वाले समय में गवाह रहेगी कि राम और रावण का युद्ध हुआ है। वीर बनता है पापी तू अब की बुझ दिले, तू बहादुर नहीं मक्कार है। जा चला जा चला जा रावण, जा चला जा वतन के लिए वीरता पर तेरे वीर अधिकार है। वाह राम वाह, वाह। हे राम, अगर कोई वीर पुरुष युद्ध स्थल में आता है तो युद्ध करता है, गिद्धों की तरह बात नहीं करता है। राम, गिद्धों की तरह बात नहीं करता है। राम, रावण, युद्ध में आए तो सावधान हो जाओ। गीदड़ मैं नहीं, गीदड़ तुम हो। एक चोर की भांति सीता देवी को लंका में छिपा करके लंका में छिपा है। मैं तो आर्यावर्त से आकर के लंका में देवी सीता को ले जाने के लिए आया हूँ। हे रावण, यह बातों का तुम्हारे शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। ये भी है राम, जब तक लंकाधीश्वर रावण में भुजाओं में दम है, तुम्हारी औकात मैं नहीं देखता हूँ। तुम सीते से अगर मिलना चाहते हो तो मिलकर दिखाओ। राम, रावण, लंका में आए हो वीर, लंका में आए हो वीर, तो ममता छोड़ो प्राणों की और लो संभालो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की।
की समुदाय जिम पतिला लोभ अधिकाई मरे नरित श्रम विशेखा राम विभीषण तब तन देखा। वत्स विभीषण, कहिए प्रभु। रावण के मस्तक को मैं बार बार काट रहा हूँ और उनके भुजाओं को बार बार काट रहा हूँ, फिर भी अपने से जुड़ा जा रहा है। यह कैसी विडंबना है। इस प्रकार से युद्ध होता रहा तो रावण मायावी है, शक्तिशाली है, तो विजय कैसे चलो हो? आगे हमारे सम्मानित श्रीमान दिलीप मालाकार सुमन की स्टाफ बड़े श्रद्धा भाव से चलते हुए अपने भी सादर 101 रुपए की राशि आती है। भगवान सर्वदा उनका भंडारा भरे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हे कृपा निधान, हे प्रभु, लंकापति राजा रावण अपने जीते ऐसा वर पाया है, बिना उसका भेद जाने उसका वध स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। वत्स विभीषण, कौन सा उसका भेद है? हे प्रभु, रावण के नाभि में एक अमृत का घड़ा है। जब तक वो घड़ा सूखेगा नहीं तब तक रावण का अंत नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, आप एक साथ में 31 बाण संध्यान कीजिए और एक साथ में रावण के ऊपर 31 बाण छोड़िए। जो 10 बाण होगा, 10 बाण से रावण के 10 मस्तक कट जाएंगे। 20 बाण से रावण की 20 भुजाओं कट जाएंगे। जो अंतिम 31वां बाण बचेगा वो रावण के नाभि में जाके लगेगा, तो रावण के नाभि में जो अमृत का घड़ा है वो सूख जाएगा, तो रावण का अंत हो जाएगा। नाथ, अंत हो जाएगा। सत्य कह रहे हैं हाँ विभीषण। नाथ, यही उपाय कीजिए। एक बार में 31 बार का प्रयोग करूंगा। तपात मित विलोकिन बसुर विकल बोलहि जय सुर सभय जामि कृपा रघुपति चाप सर जोरत। भविष्य सावधान हो जा भविष्य, तुमने हमारी भेद बता करके अच्छा नहीं किया। भविष्य, अभी तुझे नहीं मालूम है कि अगर हमारी लंका पर विजय प्राप्त हुई तो फिर समझ लेना मैं अपने हाथों से तुम्हारा मैं राज तिलक करूंगा। भविष्य, चल हम सावधान हो जाओ। सावधान रावण, सावधान।
सही धरो धावत चंदा घर जो मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हटो पचारी डोली भूमि गिरत दस कंधर शुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर धरन पर्यो दो खंड बढ़ाई चापी बाल मरकट समुदाई एक बार आप सभी रावण का अंत हुआ जोरदार ताली बजाकर जयकारा दोनों हाथों को ऊपर कीजिए पहले और तेज से बोले श्री रामचंद्र की जय वीरवर लखन लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय। देखिए सत्य परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सत्य के लिए अपनी पत्नी के लिए सीता से लड़े और रावण एक असत्य की युद्ध कर रहा था। आज रावण रण स्थल में धरा शाही हो गया। अभी बहुत कार्यक्रम बचा है। अभी राम जी सीता जी के समेत अयोध्या जाएंगे, राज्याभिषेक होगा। तो आइए रावण का अंत हो गया। रावण को शमशान घाट ले जाया जाएगा इसका दाह संस्कार के लिए। मुर्दा तो घर में रखना ठीक नहीं होता है, इसलिए जिससे जो बने यथाशक्ति वथा भक्ति। रावण के पिंडदान के लिए, कफन के लिए, लकड़ी के लिए, लोटा के लिए आप जरूर थोड़ा थोड़ा दान देने की कृपा करें। 2 मिनट का समय है। रावण के दाह संस्कार के लिए आप लोग दान जरूर दें। व्यास जी वत्स भविष्य को मैं आय विभीषण पुनि सिरनायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो तुम कपीश गदनन नीला जामवंत मारुत नयशीला सब मिल जाओ विभीषण साथा सारे हो तिलक कहू रघुनाथ। वत्स भविष्य को मैं पहले वादा किया था कि लंका का राज्य आपको बनाएंगे, तो आज समय आ गया है। तो मुझे किसी राज्य में जाना वर्जित है, इसलिए आप लोग जाकर हमारी भक्त भविष्य को लंका का राज्य तिलक करें। क्यों नहीं भैया, आज से लंका का राजा अपने भक्त भविष्य को दे रहा हूँ। क्यों नहीं नाथ। देखिए रविरंजन माला कार्यक्रम से 21 रुपए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत चले कपिसमुद्र वचना की न जाय तिलक की रचना। श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण से आदेश लेते हुए सीता को लंका से वापस बुलाते हैं। चोरी पाने सब ही चलिए प्रभु के पास चलते हैं। सही विभीषण प्रभु कल्याए। चोरी पाने सब ही सिरनाए सही विभीषण प्रभु कल्याए। पुनि प्रभु बोल लिए हनुमान लंका तास। आदेश करिए भगवान। अब हमें अयोध्या की ओर चलना है, तो लंका में से सीता को बुला कर लाओ और हम सब अयोध्या चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान। अरे तब हनुमंत नगर आए
तो जानकी चिन्ह माता के चरणों में ये हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो गया। कल्याण हनुमान, हमारी जय हो हनुमान। हनुमान, कहिए माता। मेरे स्वामी और मेरे लक्ष्मण अनुज और तुम भी अपनी कुशलता तो बताओ हनुमान। हे माता, कहिए हनुमान। इसमें कुशलता की क्या बात है माता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वसुंधरा पर निशाचरों का वध करते हुए, लंकापति रावण का वध करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये आपका याद किए है भगवान। माता, क्या मेरे स्वामी लंका पे विजय प्राप्त कर चुके हैं? हाँ माता। हनुमान, क्या मेरे स्वामी मुझे याद किए हैं? हाँ माता। याद है किए हनुमान? याद किए हैं माता। आप उनके पास चलिए। ठीक है हनुमान, चलिए। अरे तब हनुमान राम कही जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। अपने की परीक्षा लूंगा, फिर अपने शरण में आने दूंगा। ठीक है स्वामीनाथ, जैसी आपकी आज्ञा भगवान। अनुज लक्ष्मण, धर्म की अग्नि प्रकट करो, देवी सीता की परीक्षा लो। क्यों नहीं भैया। सुनी प्रभु वचन भालु कपहर से नबते सुनो हे स्वामीनाथ, हे अग्निमा, दुनिया के अभिलाषियों को ज्वाले उत्तर देना तुम। मन से भी पापी अगर तो मुझे भस्म कर देना तुम। मैं हे स्वामीनाथ, मैं अग्नि की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ स्वामीनाथ। आप मुझे अपने शरण में लीजिए स्वामी। आओ देवी सीते, आओ। देवी सीते, कहिए स्वामी। लंका के समस्त निशाचरों का वध करते हुए लंका का राज्य तिलक अपने वंश भविष्य को देकर अब हम लोग अयोध्या चलेंगे। ठीक है स्वामीनाथ, क्योंकि जिस समय हम आप और लक्ष्मण अनुज ने जिस समय हम सब वन को निकले थे, उसी समय में गंगा मैया से प्रार्थना किया था कि हे गंगा मैया, जिस प्रकार हम मेरे स्वामी मेरे लक्ष्मण 14 वर्ष वन को जा रहे हैं, जिस प्रकार हम जा रहे हैं, यदि मैं कुशल पूर्वक मैं 14 वर्ष मेरा बीत जाएगा तो मैं लौटती बार हे गंगा मैया मैं आपका पूजा करूंगी। इसलिए हे प्रभु आगे की ओर चलते हैं और गंगा मैया का पूजा करते हुए अयोध्या की ओर चलते हैं स्वामीनाथ। हाँ देवी सीते, और चलिए देवी सीते। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहि सब कोई, जय रघुवीर कहि सब कोई। कहे रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हतऊ इंद्रजीता। देवी सीते, कहिए स्वामी। यह वही स्थान है जहाँ पर रावण पुत्र मेघनाद को
भाई लक्ष्मण ने वध किया है, वही स्थान है देवी सीते। देखो। धन स्वामीनाथ। कह रघुवीर देखो रन सीता लक्ष्मण गीता। कह रघुवीर देखो रन सीता लक्ष्मण गीता। भैया रावण चाल हो जाना। हनुमान अंगद के मारे रण मही करे निशाचर भारे। देवी सीता, कहिए स्वामी। हनुमान, अंगद, नल, नील द्वारा यहाँ पर समस्त निशाचरों का वध किया गया है। वह देखो, और आगे की ओर चलो और दिखाता हूँ। चलिए स्वामीनाथ। अरे कुंभकर्ण रावण दो भाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई हाथ सुखदाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई हाथ सुखदाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई हाथे सुर मुनि दुखदाई। देवी सीते, कहिए स्वामी। यह वही स्थान है जहाँ पे कुंभकर्ण और रावण जैसे पराक्रमी योद्धा का मैं वध किया हूँ। वही स्थान है देवी। धन स्वामीनाथ। और इन निशाचरों के वध से समस्त संसार में योगी मुनियों ने सुख पाए हैं। स्वयं देवता ने भी सुख पुष्पों की वर्षा की है देवी। और आगे की ओर चलो और दिखाता हूँ। चलिए स्वामी। यहाँ से तु बांधे अरु धाम पे वो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु की प्रणाम। देवी सीते, कहिए स्वामीनाथ। यह देखो समुद्र है। समुद्र पार करने के लिए नल नील के द्वारा समस्त बंदरी सेना के द्वारा सेतु निर्माण करते हुए संयोजन सागर को लांघकर लंका में प्रवेश किए हैं। यहीं पर देखिए अपने आराध्य देव भोलेनाथ की मैंने स्थापना करके पूजन किया है। हे देवी सीते, कहिए स्वामीनाथ। आराध्य देव भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम करो। आशीर्वाद दे दीजिए। अरे तुरत विमान तहाँ चली आवा। 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 कहना कहना जहाँ पर सुहावा। नायक नामा गए राम सबकी स्थाना। देवी सीते, कहिए स्वामी। तीर्थों के राजा यह प्रयागराज है। हम सब प्रयागराज में आ गए हैं। हाँ स्वामीनाथ। देवी सीते, कहिए स्वामी। सीता जी पर मस्त अयोध्या से वन यात्रा के समय गंगा पार करने के लिए केवट का मैंने सहारा लिया था। हाँ स्वामीनाथ। तो गंगा मैया से कुछ वादा की थी। हाँ स्वामीनाथ।
हे देवी सीते। कहिए स्वामी। गंगा मैया को चुनरी चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए वादा की थी, तो गंगा मैया का पूजन करो। तब तक में महाबली हनुमान नंदीग्राम में जाकर के मेरे भाई भरत को यह सुख समाचार दे कि राम, सीता, लक्ष्मण 14 वर्ष व्यतीत करते हुए अयोध्या आ रहे हैं। हाँ स्वामीनाथ। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धनी बटु देखिए हनुमान जी जा रहे हैं भरत जी को बताने श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। मात्र आप लोग 10 मिनट का समय दे, श्री रामचंद्र जी राजसी पोशाक में आपको दर्शन देंगे। ब्याज जी चलते रहिए। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। देखिए गुप्तदान वहाँ कल्याण कर भला करे भगवान। किसी गुप्तदान दाता की ओर से सादर एक चक्र जी को राजसी पोशाक में देख के जाएं। कुछ ही क्षणों में भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या धाम का राजा बनाया जाएगा। ये आज आपका लुधवे नहीं, ये अयोध्या है। और आप सारे सभी सम्मानित धर्म प्रेमी बंधु अयोध्या धाम के वासी हैं, तो अपने राजा को राज तिलक लगाकर ही जाएंगे। सभी लोग मात्र 10 मिनट का समय और देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी क्षण मात्र में राजसी वस्त्र में आपके बीच आ रहे हैं। आइए महाबली गुरुदेव को संदेश देते हैं। चलो पर्दा खोलो, पर्दा खोलो महंत। हे ब्राह्मण देवता, यह राम का दास हनुमान आपसे कोट कोट प्रणाम करता है। कल्याण हो महाबली हनुमान। कहो। हे ब्राह्मण देवता, आपका आगमन किस लिए हुआ? हे ब्राह्मण देवता, प्रभु श्री रामचंद्र से आज्ञा अनुसार आपके पास संदेशा लेके आया हूँ। क्या कहा? प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश लेके आया है। हाँ, संदेशा खुशखबरी लेके आया हूँ आपके पास। क्या बेटा राम अयोध्या आ रहे हैं? हे ब्राह्मण देवता, प्रभु श्री रामचंद्र ने लंकापति रावण का वध करके, लंका से विजय प्राप्त करके, 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या के वापस आ रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता, उनके साथ में लक्ष्मण भी आ रहे हैं। राम प्राण प्रियनाथ तुम, सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष हृदय समात। हे महाबली हनुमान, प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। हाँ ब्राह्मण देवता, असुरों का विनाश करते हुए, लंका विराज राजा रावण का अंत करते हुए अयोध्या वापस आ रहे हैं। हाँ वापस आ रहे हैं, सबका वध कर दिए। ये बड़े खुशखबरी की बात है, परंतु आप चलिए, मैं चल करके बेटा राम का आगवानी करते हैं। ऐसी आपकी कृपा हो गुरुदेव। हर हर श्री भरत कौशलपुर आए, पुनि मंदिर महापाप जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई, पुनि मंदिर महापाप जनाई, सुनत सकल जननी उठी भाई।
लक्ष्मण। जनक समेत जनक सुता समेत रघुराई देख प्रहरे मुनि समुदाई वेद मंत्र तब दुजन चाल द्रव्यलोक मुनि मन अनुरागा तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। हे बेटा राम, अनुज लक्ष्मण, सीता पुत्री, आप सर्वप्रथम अपने बच्चे को खांसी हो गया। धरती माता को प्रणाम करते हुए गौ ब्राह्मण अर्थात अपने से बड़ों को आशीर्वाद देते हुए, अपने से बड़ों को आशीर्वाद लेते हुए, अपने से छोटों को आशीर्वाद देते हुए सबको प्रणाम करो और सिंहासन को प्रणाम करके सिंहासन पर आसीन होइए। आज आपका राज तिलक होगा। जो आज्ञा हो गुरुदेव। मैं दशरथ पुत्र राम सबसे पहले अपने राज्य के धरती गौ ब्राह्मण एवं माता पिता को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज मैं इस अयोध्या के राज्य सिंहासन का आसन ग्रहण कर रहा हूँ। जो भी मुझसे त्रुटियां होगी आप सब क्षमा करेंगे। वेद मंत्र तब दुजन उचारे न सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। जय हो। देखिए श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है। सभी जोरदार तालियां बजाते रहे। हमारे राम राजा बंधु हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि करते हैं। पुनि सब आया सुदीना। लक्ष्मण कृपया इस तरफ आकर खड़े हो जाओ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब आया सुदीना। सोत मेरी लोभिहर जीवनधारी। हर पालती अधिकारी। रावण का खड़ा है भाई। रावण नहीं, इसका दूसरा जन्म हो गया। और विप्रण दान दिए विधि दीने। जाचन सकल आचार। हेलो, आए गए सभी आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी धर्म प्रेमियों के बीच में श्री रामचंद्र जी लंका अधिराज दशरथ रावण जैसे महापराक्रमी योद्धा का वध कर 14 वर्ष वन में व्यतीत कर अयोध्या वापस आए हैं। आपके गांव में श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, तो एक बार आप अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ऐसी राजा राम की जयकारी लगाए, जहां तक जय हो वहां तक भूतों का क्षय हो जाए। पहले दोनों को हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, जिस भक्त का हाथ से सबसे ऊपर वही भक्त सबसे सुपर है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए सभी। भक्तों कहा गया गन्ना वही खाते हैं यारों जिन्हें दांत होते हैं, तालियां वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में जान होते हैं। बजाइए जोरदार ताली। बोले राजा रामचंद्र की जय।
आज 7वें दिवस के लीला में अपना कीमती समय दिए इस रामायण परिवार को अपना योगदान दिए। रामायण परिवार की ओर से सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, जो आप सबने अपना इतना कीमती समय निकाल कर इस रामलीला प्रांगण में कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी धर्म प्रेमी एकजुट हुए। इसके लिए रामायण परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। तो आए अंतिम झांकी है भगवान की। लंकापति दशानन रावण का वध कर अयोध्या वापस आए, इनका राज्याभिषेक किया गया है। जिन्हें जो चढ़ावा करना है, अंतिम झांकी है, जिनकी जो इच्छा है चढ़ावा करने की यथाशक्ति संबोधन आप लोग आए, कृपया भगवान का चरण छुए आरती में, जिससे जो बने अपना दान जरूर डालें। भगवान की अंतिम झांकी है आपके बीच, 5 मिनट का समय है। और देखिए 4 तारीख को होली भी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आज राज्याभिषेक हो रहा है, 4 तारीख को होली।